सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सबको पता है कि हम कर रहे थे इकोनोमेट्रिक्स, और इकोनोमेट्रिक्स में हमने स्टार्ट कर रखा है साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल। तो उसी में आज हम बात करने वाले हैं, दैट इज कि हाउ टू मेन क्वेश्चंस को आज हम एड्रेस करेंगे। कि जो हमने बोला था दैट द कोवेरियंस बिटवीन द एक्स टी एंड यू टी शुड बी जीरो, और वो जीरो नहीं होता है तो हमारी किस चीज़ की प्रॉब्लम आती है, साइमल्टेनियस इक्वेशन बायसनेस की प्रॉब्लम आती है। सेकेंड थिंग, फर्स्टली हमें ये डिस्कस करना है, सेकेंड थिंग हमको ये डिस्कस करना है कि जो हमने बोला था कि जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, अनबायस्ड एंड मतलब बायस्ड हो जाते हैं, सॉरी नॉट अनबायस्ड, इट विल रिमेन बायस्ड एंड इनकंसिस्टेंट। तो कैसे होता है उसको आज हम देखेंगे। दोनों की डेरिवेशन नहीं करेंगे, सिर्फ बायसनेस की डेरिवेशन करेंगे, और इनकंसिस्टेंसी के लिए जो भी आपकी कंडीशन है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन, कोवेरियंस वाले से। मैं आपका एग्जाम्पल वही लेकर चल रही हूँ फॉर योर ईज, कि एक एग्जाम्पल से मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूँ। सो वी हैव सी टी इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन वाई टी, जैसे आपको पता है हमने कंजप्शन फंक्शन लिया था। एंड सेकेंडली वी हैव वाई टी इक्वल्स टू सी टी प्लस आई टी, राइट, फर्स्ट, एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन। नाउ अगर हमें ये चेक करना है, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, दैट कोवेरियंस शुड बी इक्वल्स टू जीरो बिटवीन द एरर टर्म एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो कैसे उसको चेक करेंगे, तो जैसे कल मैंने आपको रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन निकालना सिखाया था, तो मैंने उसमें क्या बताया था, सी टी की वैल्यू को किस में पुट कर दो, सेकेंड इक्वेशन में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी टी, वी हैव वाई टी इक्वल्स टू, सी टी की जगह आप पुट करेंगे बीटा नॉट बीटा वन वाई टी प्लस यू टी प्लस आई टी। ठीक है, तो अब इसको आप इधर लेके जाएंगे तो वाई टी माइनस बीटा वन वाई टी इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस यू टी प्लस आई टी, राइट। सो वाई टी कॉमन लेंगे तो वन माइनस बीटा वन बीटा नॉट प्लस यू टी प्लस आई टी। तो वाई टी इक्वल्स टू बीटा नॉट अपॉन वन माइनस बीटा वन प्लस आई टी अपॉन वन माइनस बीटा वन प्लस यू टी। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई थी, आपको याद होगा। फिर हमने इसको क्या करा था, हमने इसको कन्वर्ट करके इसको बोला था ये पाई नॉट है, ये पाई वन है, और इस तरीके से हमने एक इक्वेशन बना दी थी ऑफ द रिड्यूस्ड फॉर्म। ठीक है, तो आई होप, आई एम सो सॉरी, वन अपॉन बीटा वन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इक्वेशन निकाल ली थी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या निकालना है, कोवेरियंस निकालना है। तो कोवेरियंस का फॉर्मूला आपको पता होगा इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन क्या होता है। अगर हम कोवेरियंस की बात कर रहे हैं ऑफ वाई टी एंड यू टी, तो ये किसके बराबर होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई टी माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई टी इंटू यू टी माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू टी, करेक्ट। सो एक्सपेक्टेशन हो गया वाई टी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई टी क्या हो जाएगी, ये मतलब बेसिकली ये सॉल्व करना है, मेरा कहने का मतलब है, मेरा आपको ये फॉर्मूला लिखवाने का सिर्फ मतलब इतना ही था कि हमें ये इक्वेशंस यानी ये वैल्यूज हमें चाहिए। तो हमने वाई टी तो निकाल लिया, अब हमें क्या चाहिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई टी चाहिए। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई टी क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई टी इज इक्वल्स टू, आप इस पूरे पे एक्सपेक्टेशन लेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा नॉट वन अपॉन बीटा वन प्लस आई टी अपॉन वन माइनस बीटा वन प्लस यू टी अपॉन वन माइनस बीटा वन। डन। अब मेरे को एक बात बताओ, ये आपकी इक्वेशन आ गई, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ ए प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ बी प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ सी। पढ़ा है इसके बारे में, है ना। तो ये हो जाएगा आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ ए बी और सी। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो हम इस पे अलग अलग लगा देंगे तो कोई इशू है नहीं है, प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आई टी अपॉन वन माइनस बीटा वन प्लस यू टी अपॉन वन माइनस बीटा वन, इस पे एक्सपेक्टेशन लग जाएगा। ठीक है, क्लियर, ओके। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं थोड़ा कलर चेंज कर रही हूँ। अब मेरे को एक बात बताओ, जो ये बीटा नॉट है और बीटा वन है, ये क्या है हमारे, ये हमारे पैरामीटर्स हैं। और पैरामीटर्स कैसे होते हैं, हमारे पैरामीटर्स होते हैं मैम कांस्टेंट, है ना, सबको पता है। तो अगर ये कांस्टेंट है तो क्या बीटा नॉट और एक में से कोई भी कांस्टेंट को माइनस करेंगे तो कांस्टेंट ही होगा, तो ओवरऑल ये टर्म क्या हमारे पास कांस्टेंट होगी। तो आप कहोगे कि यस मैम ये कांस्टेंट होगी। सिमिलरली वन अपॉन वन माइनस बीटा वन भी क्या होगी, एक कांस्टेंट टर्म होगी, तो आप कहोगे यस मैम ये भी कांस्टेंट है, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्सपेक्टेशन, अब यहाँ पर आप दो बातें देखेंगे। फर्स्टली ये कि एक्सपेक्टेशन ऑफ अ कांस्टेंट टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग आपने ये पढ़ी होगी कि अगर हम
मान लीजिए कोई वेरिएबल है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है, ठीक है। अब उसको अगर मैंने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है तो मैं उस कांस्टेंट को बाहर निकाल के एक्सपेक्टेशन सिर्फ उस वेरिएबल पे लगा सकती हूँ। ये दो आपने चीजें पढ़ी होंगी, प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी एक्सपेक्टेशन के, उसमें नहीं पढ़ी है तो मैंने बता दिया कि ऐसे ऐसे होता है। तो इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए मैं इसका आगे सोल्यूशन करूंगी। सोल्यूशन क्या था, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट, इसको देखेंगे बीटा नॉट अपॉन 1 माइनस बीटा 1, तो ये क्या हो गया कांस्टेंट, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट, तो यही आंसर आ गया, प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ आई टी अपॉन 1 माइनस बीटा 1। तो इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सी है, तो आप कहोगे कि मैम 1 अपॉन 1 माइनस बीटा 1 जो है ये कांस्टेंट टर्म है। तो अगर और वेरिएबल टर्म कौन सी है, तो मैम ये आई टी जो है, इसको मैं अलग कलर से मार्क कर देती हूँ। मैम ये जो आई टी है मैम ये है एक वेरिएबल टर्म, तो मैं कहूंगी कि बिल्कुल ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म अगर कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाइड और एक्सपेक्टेशन है तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी 1 अपॉन बीटा 1 और एक्सपेक्टेशन किसका हो जाएगा, आई टी का। प्लस यहां पर भी अगेन सेम है, ये यू टी हमारा वेरिएबल है और 1 अपॉन बीटा 1 हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो अगेन यहां से 1 अपॉन माइनस बीटा 1 बाहर और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू टी अंदर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट यहां तक होना नहीं चाहिए, ठीक है। ये तो कांस्टेंट पार्ट हमारे पास आ गया। अब 1 अपॉन 1 माइनस बीटा 1 हमने बोला है आई टी इज अ प्री डिटरमाइंड वेरिएबल और विच इज डिटरमाइंड आउटसाइड द वेरिएबल, ठीक है। और हम एक्सोजीनियस मान के चल रहे हैं, एक्सोजीनियस मतलब जो जैसा है वो वैसा है, यानी हम मान के चल रहे हैं कि आई टी इज इक्वल्स टू आई टी, मतलब आई टी डजेंट डिपेंड ऑन द अदर थिंग्स, राइट, वो इंडिपेंडेंट है, वो बाहर से डिटरमाइन हो रहा है। तो इसलिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आई टी इज आई टी प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यूटी क्या होता है, जीरो होता है, आपने पढ़ा है क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में। तो आप कहोगे कि यस मैम ये जीरो होता है, तो इट विल टर्न आउट टू बी जीरो, तो जीरो इंटू समथिंग इज जीरो। तो आपके पास क्या आंसर आ गया, आपके पास आंसर आ गया दैट इज, मैं यहीं पे लिख देती हूँ, वी हैव एट लास्ट लेफ्ट विद 1 अपॉन 1 माइनस बीटा प्लस आई टी अपॉन 1 माइनस बीटा। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई टी मेरे पास ये आ गई। किसी को कोई डाउट है, होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं मार्क कर देती हूँ हमने क्या क्या चीजें ली है। एक तो ये वाई टी की वैल्यू इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए जो हमने निकाली, और सेकेंडली जो हमने निकाली एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई टी। अब देखो, अब हमें इसमें पुट करना है ये जो फॉर्मूला मैंने आपको कोवेरियंस का लिखवाया था, मैं इसको कट करके यहाँ पर लेकर आ रही हूँ, ठीक है। तो आप इसको, या मैं दोबारा लिख देती हूँ कोवेरियंस का फॉर्मूला। कोवेरियंस का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन दोबारा से रिवाइज भी हो जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई टी माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई टी इनटू, ये आपका एक हो जाएगा, इनटू यू टी माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू टी। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई टी क्या था, हमें क्या निकालना है, वाई टी माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई टी। तो ये मेरे पास वाई टी है और ये है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई टी। तो अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो क्या बचेगा, लिख देती हूँ मैं, वी हैव वाई टी माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई टी। अगर मुझे ये निकालना है तो ये क्या था, वाई टी क्या निकल के आया था, बीटा नॉट 1 अपॉन बीटा 1 प्लस आई टी अपॉन 1 माइनस बीटा 1 प्लस यू टी अपॉन 1 माइनस बीटा 1। ये हो गया वाई टी माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई टी ऊपर लिखा हुआ है बीटा नॉट अपॉन 1 माइनस बीटा 1, ठीक है, प्लस आई टी अपॉन 1 माइनस बीटा 1, ठीक है। ये हो गया। अब मैं अगर मान लीजिए इसका ब्रैकेट खोलूंगी तो ये माइनस है, ये ब्रैकेट ओपन किया तो ये हो जाएगा माइनस, और ये भी क्या हो जाएगा आपका माइनस, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस। तो अब देखो ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो आपके पास बच गया वाई टी माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई टी इज इक्वल्स टू यू टी अपॉन 1 माइनस बीटा 1, राइट, बिल्कुल ठीक है मैम, ये इस तरीके से निकल आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपकी इसकी वैल्यू क्या हो गई, यू टी अपॉन 1 माइनस बीटा 1 इनटू यू टी तो है ही एज इट इज इस ब्रैकेट में, माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू टी क्या होता है, जीरो होता है एज पर द क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ये मैं रब कर रही हूँ, आपको मैंने बता दिया कैसे आया था। अब आपके पास बच गया, दो चीजें बच गई, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू टी अपॉन 1 माइनस बीटा 1 इंटू यू टी, ठीक है। तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बीटा 1, क्लियर। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस बीटा 1 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू टी स्क्वायर। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू टी स्क्वायर इज नथिंग बट द वेरिएंस ऑफ यू टी। कैसे, कई बार बता चुकी हूँ, दोबारा से बता रही हूँ, वेरिएंस ऑफ यू टी इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू टी माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू टी होल का स्क्वायर।
तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू टी माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू टी क्या हो गया 0, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू टी का स्क्वायर, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू टी का स्क्वायर क्या है सिग्मा स्क्वायर, तो ये आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी इस फॉर्मूले से, इसको ब्रैकेट में लिख लेना, दिस इज योर ब्रैकेट, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, इसको अलग कलर से लिख देती हूँ, दिस टर्न्स टू बी सिग्मा स्क्वायर 1 बीटा 1 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि मैम सिग्मा स्क्वायर जो है वो एक पॉजिटिव टर्म है, क्यों नहीं ये 0 हो सकता, कि हम फिर भी कह सकते हैं कि बीटा 1 की जो भी वैल्यू आएगी उससे हो सकता है ये पोर्शन हो जाए, लेकिन मैम सिग्मा स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, इट कैन नेवर बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसलिए ओवरऑल हमारी assumption जो है वो वायलेट हो रही है, बिकॉज द कोवेरियंस बिटवीन वाई टी एंड यू टी टर्न आउट टू बी सिग्मा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बीटा 1, ये हमारी वैल्यू निकल के आ रही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो दिस वायलेट द assumption ऑफ OLS। अब हम बात करेंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कंप्लीट हो गई है, अब हम बात करेंगे हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में, दैट इज टू बी, सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग जो हम बात करने वाले थे, दैट इज अनबायस्ड एंड द कंसिस्टेंसी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम फॉलो करते हैं किसको, अगर हम OLS अप्लाई कर देते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल पर, तो इट विल लीड टू द प्रॉब्लम ऑफ बायसनेस, ठीक है, और बायस्ड हो जाते हैं और इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं। तो क्या होता है बायसनेस, तो मैंने जैसे आपको बताया कि अनबायस्ड कब होता है, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा 1 कैप इज इक्वल टू बीटा 1। इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इफ वी टेक द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द सैंपल, ठीक है, सैंपल स्टैटिस्टिक्स लेंगे, उसका सैंपल का अगर हम एवरेज लेंगे तो इट विल बी इक्वल्स टू द पॉपुलेशन पैरामीटर। इसका क्या मतलब है कि अगर हम बार बार सैंपल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और हर बार हम बीटा निकालते हैं, तो एवरेज उन सब बीटास का वो हमारे ट्रू पैरामीटर वैल्यू जो है उसके बराबर होना चाहिए, दैट इज अनबायस्डनेस। कंसिस्टेंसी की बात करें तो उसका फॉर्मूला है दैट इज प्लिम n infinite n will tend to infinity beta 1 cap equals to beta 1। अब इसका क्या मतलब है, प्लिम क्या है, दिस इज नथिंग बट द probability limit of beta 1 cap is equals to beta। इसका क्या मतलब है कि जितना ज्यादा हम सैंपल को कलेक्ट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सैंपल को कलेक्ट करेंगे, तो उतना ही हम पैरामीटर वैल्यू के क्लोज जाते रहेंगे। दोनों ही कुछ हद तक सेम भी है, बट आप मतलब समझिए सिर्फ कि हम क्या कहना चाहते हैं, दैट इज कि जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ता जाएगा, प्रोबेबिलिटी है कि वो जो बीटा है वो अपने पैरामीटर के क्लोज पहुंचता जाएगा, ठीक है, तो ये होना चाहिए। अब रिजल्ट क्या निकल के आता है, रिजल्ट ये होता है कि जब भी हम OLS अप्लाई करते हैं ऑन द साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल, तो वो बायस्ड निकल के आता है। तो बायस्ड की डेरिवेशन कि अगर हम OLS अप्लाई करते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास फंक्शन है सी टी इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 वाई टी प्लस यू टी, अगर हम इसके ऊपर OLS अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमारे रिजल्ट कैसे आना चाहिए, हमारा जो पैरामीटर है उसके रिजल्ट क्या आने चाहिए, वो बायस्ड आने चाहिए। अब वही हम प्रूफ करें कि हाउ पैरामीटर्स टर्न आउट टू बी बायस्ड। ठीक है, उसके लिए हमें डेरिवेशन करना है। अगर आपको गॉस मार्कव थ्योरम आता है तो आप इसको इजीली समझ पाओगे, अगर आपको गॉस मार्कव थ्योरम नहीं आती है तो आप इसको नहीं समझ पाएंगे। तो आपको जैसे कि पता है कि हमने गॉस मार्कव थ्योरम में पढ़ा था कि बीटा 1 जो होता है, अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, मैं आपको इस तरीके से समझा देती हूँ। सपोज वी हैव y इक्वल्स टू वाई टी इक्वल्स टू बीटा नॉट बीटा 1 एक्स टी प्लस यू टी। तो इस केस में आपके पास बीटा 1 जो है, उस बीटा 1 कैप जो है, यानी उसके एस्टिमेटर की वैल्यू आती है समेशन स्मॉल एक्स आई अपॉन वाई आई अपॉन समेशन एक्स आई स्क्वायर। अगर आपने नहीं देखा है तो आप गॉस मार्कव थ्योरम देखिए, आपको तभी ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, अदरवाइज आपको ये नहीं आएगा समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से ये आ जाता है, और इसी को फिर अगर हम इस एग्जाम्पल के थ्रू देखें, अगर ये हमारा एग्जाम्पल है, यहाँ पे वाई टी हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स टी हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, सी टी सॉरी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस केस में तो आपके पास क्या हो जाएगी, एक्स और वाई, सी टी और वाई टी अपॉन नीचे इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेना, तो समेशन वाई टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि ये स्मॉल वाई टी जो है इसको हम कैपिटल वाई टी लिख सकते हैं। मैं नहीं जा रही हूँ डिटेल में, आप लोगों को वो वीडियो देखना ही पड़ेगा इसको समझने के लिए, ठीक है। तो हमने लिख दिया दैट इट टर्न आउट टू बी कैपिटल ऑफ दिस, ठीक है। अच्छा ओके, लेट मी टेल यू
मुझे बताए बिना रहा नहीं जाएगा और फिर मुझे लगेगा कि आप लोग को समझ नहीं आया। तो इट विल टर्न आउट टू बी, इस तरीके से आपको याद होगा। हम इसको एक नाम दे देते थे, समेशन से WI YI। तो WI जो है समेशन WI YI को हम, स्मॉल YI क्या होता है, कैपिटल YI माइनस वाई बार। तो समेशन YI WI माइनस वाई बार समेशन WI। तो समेशन WI यहाँ पे क्या हो जाता है, इट टर्न आउट्स टू बी 0। ठीक है, अब वो 0 क्यों होता है, क्यों, अगर आप समेशन XI अपॉन समेशन XI स्क्वायर लेंगे तो समेशन XI अपॉन समेशन XI स्क्वायर, तो समेशन XI क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट कैपिटल XI माइनस एक्स बार। और मीन ऑफ द सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम देयर, सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम देयर मीन इज ऑलवेज 0। ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी अपने स्टैट्स में। ठीक है, तो इट टर्न आउट टू बी 0, दैट्स वाई ये भी हमारा क्या हो जाता है 0। तो हमारे पास बचता है समेशन WI बड़ा YI। ठीक है, यानी स्मॉल से शुरू किया था और कैपिटल में आ जाता है। तो सिमिलरली बिल्कुल वैसे ही अगर हम इसको देखें यहाँ पर, तो मैंने लिखा है कन्वर्ट करके स्मॉल समेशन CT YT अपॉन समेशन YT स्क्वायर, और इस स्मॉल YT की जगह हमने लिख दिया है कैपिटल YT। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर हम क्या करते थे, नॉर्मली हम यहाँ पर जो CT है उसकी वैल्यू पुट कर देते थे। ठीक है, तो CT की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे CT की जगह बीटा नॉट, समेशन CT की जगह हो जाएगा बीटा नॉट β1 YT प्लस UT इंटू YT डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय, आप देख लीजिए, मतलब मैंने आपको बता दिया कि ये भी हो सकता है ऑप्शन, ये भी हो सकता है। ठीक है, अभी हम स्मॉल YT ही लेकर चल रहे हैं, डिवाइडेड बाय समेशन YT का स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे और इसको इससे, और हमारे पास क्या हो जाएगा, समेशन आ जाएगा। तो समेशन बीटा नॉट YT प्लस समेशन β1 YT इंटू स्मॉल YT प्लस समेशन YT इंटू UT अपॉन समेशन YT स्क्वायर। ठीक है, तो इट टर्न आउट टू बी लाइक दिस। अगर मैं इस पे सेपरेट कर दूं YT को, तो आपके पास हो जाएगा समेशन YT का स्क्वायर प्लस समेशन β1 YT इंटू स्मॉल YT अपॉन YT का स्क्वायर प्लस समेशन YT इंटू UT अपॉन YT का स्क्वायर। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, हमें पता है कि समेशन YT जो है स्मॉल YT 0 होता है। अभी मैंने करके बताया कि YI YT माइनस वाई बार इज इक्वल टू 0, क्योंकि डेविएशन, जो सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन इज ऑलवेज 0, तो दैट्स वाई समेशन YT 0 होगा। ठीक है, ये हम सबको पता है। और दूसरी चीज़ जो हमें नहीं पता है और जो हमें कैलकुलेट करनी है, समेशन YT इंटू YT अपॉन समेशन YT स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आती है ये आपको बतानी है। तो इट टर्न आउट टू बी 1। हाउ इट टर्न आउट टू बी 1, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो, YT को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल YT को क्या लिख सकते हैं, YT माइनस वाई बार। तो क्या हम कैपिटल YT को ये इधर ले जाएंगे तो YT प्लस वाई बार लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे कि यस मैम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्मॉल YT प्लस वाई बार इंटू YT अपॉन समेशन YT का स्क्वायर। अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों मैंने स्मॉल वाला YT लेकर चला था। तो समेशन YT, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, स्मॉल YT स्क्वायर प्लस वाई बार समेशन YT अपॉन समेशन YT स्क्वायर। इसको आप सेपरेट कर लीजिए। ठीक है, सेपरेट कर लीजिए पहले, चाहे वैल्यू पुट कर लीजिए, आपकी इच्छा है। तो समेशन YT स्क्वायर अपॉन समेशन YT स्क्वायर प्लस वाई बार समेशन YT अपॉन समेशन YT स्क्वायर। दिस टर्न आउट टू बी 1 एंड दिस टर्न आउट टू बी 0, अभी बताया ऊपर। ठीक है, तो ये 1 प्लस 0 टर्न आउट्स टू बी 1। तो ये दो मेन वैल्यूज आपको याद रखनी है। फर्स्ट इज दिस वन, समेशन YT इक्वल्स टू 0, और सेकेंड वन इज दिस कि ये दिस टर्न आउट टू बी 1। ठीक है, बस यहाँ पर हम अभी चेंज नहीं कर रहे, हमने उसको एक छोटा नाम नहीं दिया, डेरिवेशन बिल्कुल सेम है। तो अब आप देखिए, समेशन YT यहाँ पर है, तो समेशन YT है, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
समेशन वाई टी इंटू स्मॉल वाई टी ये हो जाएगा हमारा 1 के बराबर। अभी हमने प्रूफ कर लिया। तो हमारे पास क्या बच गया, ये हो गया 0, ये हो गया 1, तो हम आपके पास बच गया बीटा 1। तो इट टर्न आउट टू बी सिंपली लिख दूं अगर मैं यहां पर, तो इट टर्न आउट टू बी 0 प्लस बीटा 1 प्लस समेशन यू टी इंटू वाई टी अपॉन समेशन वाई टी स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास वैल्यू। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास आ गई है फाइनल वैल्यू। अब इस पे हम क्या लगाएंगे, एक्सपेक्टेशन। क्यों, क्योंकि हमने क्या कहा था कि अनबायस्ड कब होता है, इफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा 1 कैप इक्वल्स टू बीटा 1। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, निकालो इस इक्वेशन की एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा 1 कैप, यही निकाल रहे हैं। क्या आई थी इक्वेशन, 0 प्लस बीटा 1 प्लस समेशन यू टी वाई टी अपॉन समेशन वाई टी स्क्वायर। एक्सपेक्टेड वैल्यू लेनी है इसकी। ठीक है, सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, आई एम सो सॉरी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा 1 कैप इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू, 0 तो 0 ही है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा 1 विच इज अ कांस्टेंट इज इक्वल्स टू बीटा 1 और समेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू टी इंटू वाई टी अपॉन समेशन वाई टी स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू टी क्या होती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू टी इंटू वाई टी। एक सेकेंड, मैं इसको दोबारा लिख रही हूँ, एक सेकेंड दो। अगर ये समेशन बाहर है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू टी वाई टी अपॉन समेशन वाई टी स्क्वायर। तो दिस कम आउट टू बी बीटा 1। बीटा 1 का क्या मतलब है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट, अभी ऊपर प्रॉपर्टी करवाई थी, प्लस ये आ गया आपका समेशन। ये क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू टी इंटू वाई टी इज नथिंग बट द कोवेरियंस बिटवीन द एरर टर्म एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो कोवेरियंस अभी ऊपर निकाल के मैंने आपको दिखाया था, ये रहा। इट टर्न आउट टू बी सिग्मा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बीटा 1 विच इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन विच इज नॉट, यानी कि आपकी अगर अनबाइज होता तो ये आनी चाहिए थी वैल्यू, लेकिन अब हमारे पास एक एक्स्ट्रा टर्म है और अभी हमने बताया था ये पॉजिटिव है, दिस इज पॉजिटिव क्योंकि इसमें सिग्मा स्क्वायर आ गया, तो ये पॉजिटिव है, ये 0 हो नहीं सकता। तो इसका मतलब आपका जो बीटा 1 कैप है इट टर्न आउट टू बी बाइस्ड, और इसे प्रूव हो गया कि ये क्या रहेगा, बाइस्ड रहेगा, हेंस इट इज अनबाइस्ड। आई होप आपको ये दोनों इक्वेशन समझ में आ गए होंगे, दोनों एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होंगी। अगर आप किसी वन डे एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं जिसमें एमसीक्यूज होते हैं तो आपको ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उन एग्जाम्स के लिए इस चैप्टर में से क्या पढ़ना है वो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, जैसे मैंने बाकी उनके लिए बनाया है, जिसमें आपको मेन पॉइंट्स क्या क्या याद रखने हैं सिर्फ वो याद रखने हैं। बाकी अगर आप कोई यूनिवर्सिटी लेवल पर कोई एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, अपने एमए के कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके लिए ये सब इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।